इस वीडियो में हम देखने वाले वर्डप्रेस वेबसाइट में गूगल टैग मैनेजर की कोड को किस तरह से ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं सिंपल दो मेथड्स बताने वाला हूँ। उन दो मेथड्स के जरिए आप आसान तरीके से अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में गूगल टैग मैनेजर की कोड को ऐड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले गूगल टैग मैनेजर की कोड को जनरेट कर लेते हैं। तो इसको जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और गूगल में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल टैग मैनेजर। तो यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको ये फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक कर लेना है। फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अगर आपने जीमेल से लॉगिन हो तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी ऐड कर लेनी है। तो प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। तो अकाउंट सेटअप करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अकाउंट नेम इंटर करना है। तो अकाउंट नेम इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप अगर अपना डाटा एनोनिमसली गूगल के साथ शेयर करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन आपको चेक कर लेना है, अदरवाइज ये ब्लैंक रखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ पर आपको कंटेनर सेटअप के लिए पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डोमेन एंटर कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इसी फॉर्मेट में डोमेन एंटर कर लेना है। तो सबसे पहले मैं हमारे डोमेन को कॉपी कर लेता हूँ। तो डोमेन को कॉपी करने के बाद मैं इस डोमेन को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर HTTP का जो सेक्शन है उसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर www इंटर कर लेता हूँ और पीछे जो स्लैश का सिंबल है उसको भी यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। बाद में आपको यहाँ पर वेब वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि यहाँ पर हम वेबसाइट में ऐड करने वाले हैं इस कोड को। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे क्रिएट का बटन दिखाई दे रहा होगा। तो इस क्रिएट वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे क्रिएट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पॉपअप ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन चेक कर लेना है। इसको चेक करने के बाद यहाँ पर आपको एस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर एस पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर कोड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपना गूगल टैग मैनेजर का कोड जनरेट हो चुका है। तो इसी कोड को हमें हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में ऐड कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बिना किसी प्लगइन का यूज किए गूगल टैग मैनेजर की कोड को हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में किस तरह से ऐड करते हैं। तो विदाउट प्लगइन इस कोड को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे वर्डप्रेस के बैकएंड में जाना होगा। तो बैकएंड में आने के बाद यहाँ पर आपको अपीयरेंस में जाना है और अपीयरेंस में आने के बाद यहाँ पर आपको थीम फाइल एडिटर पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप थीम फाइल एडिटर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी मेरे यहाँ पर ये डायरेक्टली ओपन हो चुका है। अगर आपके केस में कोई पॉपअप आता है तो आपको आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो एक्टिवेटेड थीम है वो सिलेक्ट कर लेनी है। बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड ही आएगी, लेकिन अगर सिलेक्टेड नहीं आती तो ये आपकी थीम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको header.php की फाइल फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ पर आप header.php की फाइल देख सकते हो। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। आपको भी इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस फाइल की कोडिंग ओपन हो जाएगी। तो इसी फाइल में हमें हमारा गूगल टैग मैनेजर का कोड ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर के कोड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये कोड हमें हेड टैग के अंडर पेस्ट कर लेना है। तो सबसे पहले इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पर बैकएंड में आना है। बैकएंड में आने के बाद यहाँ पर आपको हेड का टैग फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पर आप मेरा हेड का टैग देख सकते हो। आपके केस में अगर ये हेड का टैग आपको दिखाई नहीं देता तो आप डायरेक्टली कंट्रोल F करके हेड का टैग फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद हमने जो कोड कॉपी किया था उस कोड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इस कोड को पेस्ट करने के बाद आपको फिर से गूगल टैग मैनेजर की कोड पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको ये सेकंड कोड दिया है और ये कोड हमें यहाँ पर बॉडी टैग के अंडर पेस्ट कर लेना है। तो मैं इस कोड को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। कोड को कॉपी करने के बाद हम फिर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमें बॉडी टैग अभी फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा बॉडी का टैग दिया है। तो इसके नीचे हमें इस कोड को पेस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पर उस कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। आपके दोनों कोड यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपडेट फाइल के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपडेट फाइल के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। तो ये थी हमारी फर्स्ट मेथड जिसमें आप डायरेक्टली हेडर फाइल के अंदर हमारे कोड को पेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है या फिर आपको लगता है कि कोडिंग में चेंज करने से आपके वेबसाइट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है तो आप डायरेक्टली प्लगइन का भी यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अभी सेकंड मेथड के बारे में जिसमें हम प्लगइन का यूज करके गूगल टैग मैनेजर की कोड को किस तरह से ऐड करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इस कोड को प्लगइन के जरिए इंस्टॉल करने के लिए हमें प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले हमने जो कोड यहाँ पर पेस्ट किया था उस कोड को हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, नहीं तो कोड डबल हो जाएगा। प्लगइन में भी इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर इस कोड में भी हमारा कोड रहेगा तो वो डबल हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैं इस फाइल को अपडेट कर देता हूँ।
तो हमारी फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। तो अभी हमें प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन के सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर प्लगइन के सेक्शन में आने के बाद आपको ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक कर लेना है। ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है हेड फुटर एंड पोस्ट इंजेक्शन। तो ये प्लगइन सर्च करने के बाद आपके सामने ये वाला प्लगइन दिखाई देगा। तो इस प्लगइन को आपको यहाँ पर इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। तो इस कोड को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएंगे, लेकिन मैं इसी प्लगइन को आपको इंस्टॉल करने के लिए क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो इस प्लगइन के इंस्टॉल होने के बाद आपको जाना है इस प्लगइन के डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड में जाने के लिए सबसे पहले आपको नीचे आना है और यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर आपको हेड एंड फुटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस प्लगइन का डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस प्लगइन का डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ पर हेड का सेक्शन देख सकते हो। तो इसी सेक्शन में हमें हमारा हेड का कोड ऐड कर लेना है। तो कोड को कॉपी करने के लिए हमें फिर से टैग मैनेजर में जाना पड़ेगा। तो टैग मैनेजर में यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर फिर से हेड वाला कोड कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पर आना है और उस कोड को हमें यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो उस कोड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो हेड वाला कोड कॉपी पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पर बॉडी वाला टैग कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो हमें फिर से गूगल टैग मैनेजर पे आना है और यहाँ पर हमें बॉडी वाला कोड कॉपी कर लेना है। कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पर फिर से हमें प्लगइन में आना है और यहाँ पर हमें बॉडी टैग का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको वो कोड पेस्ट कर देना है। दोनों कोड को पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर आना है और यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस सेव के बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो हमारे दोनों कोड यहाँ पर सक्सेसफुली अभी सेव हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसी प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए क्यों रिकमेंड कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर आपको हेडर टैग, बॉडी टैग और फुटर टैग के कोड को इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। इसी के साथ आप अगर पोस्ट के इनसाइड में या फिर पेजेस के इनसाइड में कोई कोड ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से उस कोड को भी ऐड कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको अदर ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अभी देखते हैं ये कोड हमारे गूगल टैग मैनेजर के साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुका है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमें फिर से गूगल टैग मैनेजर में जाना है और यहाँ पर आने के बाद इसको आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सबमिट का बटन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वर्जन नेम और डिस्क्रिप्शन इंटर करने के लिए पूछा जा रहा है। आप अगर डिस्क्रिप्शन और वर्जन नेम यहाँ पर इंटर करना चाहते हो तो इंटर कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आपको पब्लिश वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। तो पब्लिश वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। लोडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इस पॉपअप को आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है। तो पॉपअप को क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप इसका स्टेटस देख सकते हो। अभी ये लाइव और लेटेस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वर्कस्पेस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। वर्कस्पेस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का URL इंटर कर लेना है। तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट का URL मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद उस URL को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्ट पर क्लिक कर लेना है। कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी साइट यहाँ पर प्रॉपर्ली ओपन हो चुकी है। इसका मतलब हमारा गूगल टैग मैनेजर का जो कोड है वो प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुका है और आप यहाँ पर भी देख सकते हो यहाँ पर हमें कनेक्टेड का मैसेज डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरह से इन दो मेथड्स के जरिए आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में गूगल टैग मैनेजर का कोड ऐड कर सकते हो। तो चलिए अभी देखते हैं गूगल टैग मैनेजर के कोड को हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में क्यों ऐड करना पड़ता है। तो पहले क्या होता था कि गूगल के अलग अलग प्लेटफॉर्म को हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हमें हर बार नया कोड ऐड करने की जरूरत पड़ती थी। जैसे कि आप अगर गूगल एनालिटिक्स ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग सा कोड ऐड करना पड़ता था, और आप अगर गूगल एडवर्ड अपने वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हो तो उसके लिए हमें अलग सा कोड ऐड करना पड़ता था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल टैग मैनेजर को बनाया गया। गूगल टैग मैनेजर के कोड को ऐड करने की वजह से हमें और ज्यादा कुछ कोड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती और उसकी वजह से हमारे वेबसाइट का स्पीड इंप्रूव होने में भी मदद होती है। तो आई होप ये सिंपल सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।